और अभी हम आउटर साइड में जा रहे हैं अंदर। ये देखिए कितनी माला इन्होंने बुन के। ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಈಶಾ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ This spectacular being is not of the past. दोस्तों मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल RSG28 UK 16 एक पहाड़ी ब्लॉग 2.0। कई दिनों से मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, शायद इसलिए ये सफ़र मुझे आदि योगी तक ले आया। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसी जगह ले आती है जहां रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं बल्कि अपने अंदर तक पहुंचाते हैं। बेंगलोर के आटी नगर से शुरू हुई ये यात्रा सिर्फ 60 किलोमीटर की थी, लेकिन जो एहसास मिला वो अनंत था। शाम के करीब 3:30 बजे जब हम आदि योगी की ओर निकले तो शहर की रफ्तार धीरे धीरे प्रकृति की शांति में बदलने लगी। हवा की ठंडी सरसराहट और रास्ते में दूर कहीं मंदिर की घंटियों की आवाज़ माहौल को और भी आध्यात्मिक बना रही थी। रास्ते में दूर तक फैली हरियाली, नारियल के पेड़ों की कतारें, अंगूर के बागान और हवा में मिट्टी की खुशबू, ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद स्वागत कर रही हो। करीब 1.5 घंटे बाद जब हम पहली बार आदि योगी की झलक देखी तो दिल अपने आप शांत हो गया। आदि योगी को फर्स्ट योगी कहा जाता है। यहीं से योग का ज्ञान दुनिया तक पहुंचा माना जाता है। 112 फीट ऊंचा वो दिव्य स्वरूप सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि मौन में छुपा हुआ ज्ञान है। शाम 7 बजे का लाइट और साउंड शो ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो और हर धड़कन बस एक ही नाम ले रही हो, हर हर महादेव। पास ही नंदी हिल भी था, लेकिन इस बार समय नहीं मिला। शायद कुछ जगह इसलिए छूट जाती है ताकि हम वापस लौट सकें। वहाँ खड़े होकर एक बात महसूस हुई, हम जीवन भर बाहर जवाब ढूंढते हैं लेकिन सुकून हमेशा अंदर ही होता है। आदि योगी के सामने खड़े होकर सफ़र का असली मतलब समझ आया। मंजिल नहीं बल्कि वो एहसास जो रास्ते में मिलता है। अगर आपको भी ट्रैवल, स्पिरिचुअलिटी और भारत की खूबसूरती महसूस करनी है तो इस यात्रा को दिल से देखिए। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी सी भी शांति दी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, शायद किसी और को भी इसकी ज़रूरत हो। दोस्तों खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए अपनी जड़ों से। तो दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार। इस समय मैं हूँ बेंगलोर में और अभी आप देख सकते हैं कि मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरे साथ में है एक पूरी फैमिली जो इस प्रकार से बैठी हुई है, पीछे आप देख सकते हैं। और ये है हमारे ड्राइवर भाई साहब, मिस्टर, नाम क्या है मिस्टर मूर्ति। और मूर्ति जी हमको करा रहे हैं बेंगलोर का टूर। इस समय जो मैं हूँ आदि योगी के बिल्कुल नज़दीक हूँ और आदि योगी ही जाने का प्लान है। आप देख सकते हैं, मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाऊंगा दोस्तों। और ये देखिए ज़बरदस्त नज़ारा, ये इस समय यहाँ पर बेंगलोर की खूबसूरती जो आप देख सकते हैं।
नारियल के हरे भरे पेड़ और जो यहाँ मकानों के बीच में ओपन एरिया में आपको दिख रहा है पूरा अंगूर का खेती किया हुआ है और साथ साथ में गुलाब के पौधे भी लगाए गए हैं। इसी के सामने देखेंगे काफ़ी दूर इतनी सुंदर पहाड़ी है, ये पूरा 10, 15, 20 किलोमीटर का एरिया इसने कवर कर रखा है, ये आप देखिए। और अभी हम बिल्कुल ओपन हाईवे में हैं, बेंगलोर से काफ़ी बाहर आ चुके हैं आउटर एरिया में। और 5 बजे के आसपास चले थे हम, तकरीबन बेंगलोर से बिल्कुल आरटी नगर, जेसी नगर से, और यहाँ से कम पड़ता है 60 किलोमीटर का डिस्टेंस आदि योगी के लिए। तो दोस्तों आदि योगी अगर घूमने जाना है तो तकरीबन शाम का ही प्लान करें, क्योंकि 7 बजे के आसपास यहाँ पर एक नाइट शो चलता है, जो मेन पर्पज़ हमारा नाइट शो ही अटेंड करने का है। और इस नाइट शो के दौरान देखेंगे वहाँ पर क्या क्या प्रोग्राम है, हमने तो देखा नहीं है, बट जो भी आउटपुट सोर्सों से पता चला है काफ़ी अच्छी जगह है। और अगर घूमने आएंगे तो यहाँ पर नज़दीकी नंदी हिल है, डिस्टेंस वहाँ से 10 से 15 किलोमीटर के बीच का एरिया है, आप जा सकते हैं। पर उसका प्लान बनाइए संडे का, क्योंकि बेंगलोर जो एरिया है काफ़ी बढ़िया एरिया है, मौसम बहुत अच्छा है, पर जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं उनके लिए नंदी हिल एक खूबसूरत जगह या पिकनिक स्पॉट हो सकता है। क्योंकि वहाँ पे अगर आप चले गए सुबह तो सूरज जब उगता है तो आप उसका दृश्य, उसका नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। और अगर आप शाम तक रुकते हैं तो वहाँ से आप सनसेट यानी सूर्य अस्त का भी आनंद ले सकते हैं दोस्तों। और जब वहाँ जाएंगे तो आते समय आप आदि योगी के भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आदि योगी जो है 2 जगह में है, एक तो बेंगलोर कर्नाटका के अंदर ही आता है, और एक आदि योगी है जो सेम बना हुआ है तमिलनाडु में, तमिलनाडु कोयम्बटूर में आदि योगी है, जो यहाँ से काफ़ी दूर है, कम से कम 300 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। बट दोनों आदि योगी सेम ही हैं, जो त्रिम्बट्टम को इसमें है वो, और जो कर्नाटका में है सेम ही है। और मेन आदि योगी में यहाँ है कि जो यहाँ पर जो मूर्ति बनाई गई है वो बहुत ही बढ़िया बाबा भोलेनाथ की मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है, और उसको पहली बार ही मैं दर्शन करने जा रहा हूँ विद फैमिली दोस्तों। बाकी मैं हूँ यहाँ पर, कुस्सू है और नीलम है, लब्बू तो चला गया है घर आज, उसको हमने कल बैठा दिया था बेंगलोर से गाड़ी में, वो अभी तक तो काफ़ी, कल सुबह तक वो दिल्ली पहुंच जाएगा। बाकी 3 हमें और 4 फैमिली और है। जब भी आप कभी घूमने का प्रोग्राम बनाएं तो फैमिली टूर के हिसाब से बनाएं, ताकि फैमिली के साथ में अच्छा रहता है और आप इंजॉय करके भी जा सकते हैं, और गाड़ी बुकिंग में भी बढ़िया रहता है। वैसे आप यहाँ पर अगर आते हो तो नॉर्मल इंटरसिटी घूमने के लिए रैपिडो वगैरह तो कर सकते हैं, कैब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर लॉन्ग रूट का इस्तेमाल करना है दोस्तों तो उसके लिए आपको गाड़ी बुक करके ही जाना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है उधर, लेट्स सी। अभी आप फिलहाल यहाँ का नज़ारा देखिए, हाईवे पे काफ़ी दूर हम आ चुके हैं, और जैसे जैसे चलते रहेंगे आपको हम बताते रहेंगे यहाँ पर जो भी यहाँ का अनुभव, जो भी यहाँ पर हमको एक्सपीरियंस मिलता है, तो देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो लोग उत्तर भारत के लोग हैं, जब वो यहाँ पर आएंगे तो थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम पड़ सकता है आपको, बट फिर भी यहाँ पर आप कुछ लोग हैं जिनको कुछ थोड़ा बहुत हिंदी आ जाता है, बाकी इंग्लिश में बात करोगे तो वो तो ये समझ जाएंगे ही। अभी यहाँ से हम लेफ़्ट हो रहे हैं, ये वाला रूट कहाँ जा रहा है? हैदराबाद रोड है। हैदराबाद। तो दोस्तों जिस रोड पे हम चल रहे थे वो सीधा हैदराबाद की तरफ चल रहा है, और इस रोड के लिए हमने अंदर लिंक रोड के लिए अंदर एंट्री कर दी है।
ये देखिए अम्मा, ऐसे यहाँ पर काफ़ी अच्छे छोटे छोटे स्टॉल बनाए हुए हैं। ये देखिए यहाँ से कितना आगे और होगा? और 4 किलोमीटर। जस्ट हैदराबाद लिंक रोड से जब आप अंदर घुसोगे तो यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर के आसपास हमको मिल जाएगा। चलो देखते हैं आगे चल के। बहुत से लोगों के मन में एक सवाल आता है, आदि योगी की स्थापना किसने की और यहाँ क्यों बनाई गई? आदि योगी की इस भव्य प्रतिमा की स्थापना प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु सदगुरु द्वारा की गई है, जो ईशा फाउंडेशन के संस्थापक है। इस स्थान को लोगों के लिए वर्ष 2022 में समर्पित किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग और आंतरिक शांति का अनुभव कर सके। इस पूरे परिसर का संचालन ईशा फाउंडेशन द्वारा किया जाता है, जो एक नॉन प्रॉफिट संस्था है और पूरी दुनिया में योग और ध्यान को बढ़ावा देती है। अब सवाल आता है, आखिर बेंगलोर के पास ही यह स्थान क्यों चुना गया? दरअसल चिक्काबालापुर का यह क्षेत्र चारों तरफ पहाड़ियों और प्राकृतिक शांति से घिरा हुआ है, जो ध्यान और अध्यात्म के लिए बेहद उपयुक्त वातावरण देता है। साथ ही बेंगलोर एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है, जिससे दुनिया और देश विदेश से आने वाले लोगों के लिए यह जगह आसानी से पहुंच में रहती है। इस तरह आदि योगी सिर्फ एक प्रतिमा नहीं, बल्कि एक ऐसा केंद्र है जहां प्रकृति, अध्यात्म और आधुनिक दुनिया एक साथ जुड़ते हैं। और शायद यही कारण है कि यहाँ आकर हर किसी को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। बोलो हर हर महादेव। इस जगह को बने हुए 3 साल हो चुके हैं। बीजेपी सरकार था पहले, हाँ उस टाइम बनाया था, अभी थोड़ा काम स्लो चल रहा है। ओके। तो दोस्तों जब ये बना था तब बीजेपी की सरकार थी, मूर्ति भैया बोल रहे हैं। इन्हें समझ रहा और अभी थोड़ा काम स्लो चल रहा है, पर चल रहा है। ये देखिए ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल यहाँ पर योगी आदि योगी में, और अभी मैं आपको यहाँ का पूरा एरिया का विजिट कराऊंगा, पूरा दिखाऊंगा। बहुत तगड़ी जगह है। अभी मैं यहाँ पर बेंगलोर में हूँ, कर्नाटका में। और आदि योगी का जो हमने प्लान बनाया था, तो बिल्कुल हमने तगड़ा प्लान बना रखा है। शाम का प्लान बनाया हुआ है, क्योंकि 7 बजे यहाँ पर क्या होता है, पूरा शो यहाँ पर 7 बजे शुरू होता है। और जो जिस जगह में मैं हूँ अभी, ये पूरी ओपन जगह है बिल्कुल। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा एरिया इतना अच्छा है कि बिल्कुल आपको मज़ा आएगा देखने में। और अभी हम आउटर साइड में जा रहे हैं, अंदर गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी है और भैया का नंबर ले लिया है। आप ये देखते हैं यहाँ पर क्या है क्या नहीं है सिस्टम। यहाँ पर चलते हैं अंदर। ये गाड़ी हमारी चल पड़ी है और ये यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का मंदिर, और पार्टी मेरी आगे निकल चुकी है। देखते हैं यहाँ पर कि क्या है, क्या सीन क्या नहीं है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कितनी तगड़ी जगह है। बिल्कुल शानदार सीन। यहाँ पर पूरी पहाड़ी है, चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ है। और इस पहाड़ी के बीच में यहाँ पर ये बनाया गया है भगवान भोलेनाथ का बिल्कुल मंदिर है, टेंपल है, बहुत ज़बरदस्त है। और आप देखिए यहाँ पर नंदी महाराज विराजमान, और ये देखिए भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर कितना सुंदर स्टैचू बनाया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, और ये नंदी महाराज यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर हैं और सारे पेंट कर रहे हैं क्या? ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? तेल वगैरह का कुछ कर रहे हैं ना? पेंट कर रहे हैं है ना, पेंट नहीं कर रहे ये। और देखो ना, पीछे देखे सब देखो ना, ऊपर हल्का हल्का नीचे कर रहे हैं हल्का। ये देखिए, और ये मंदिर है। यहाँ पर जूते हमने यहाँ उतार देने हैं, जूते हमने यहाँ उतार देने हैं। ये देखिए
जब हम आदि योगी के सामने पहुंचे तो कुछ पल के लिए शब्द ही नहीं मिले। इतनी विशाल और शांत प्रतिमा को देखते हुए ऐसे लगा जैसे समय थम सा गया हो। मन में बस एक ही एहसास था, जैसे सारी भागदौड़, सारी चिंताएं उस एक पल में कहीं पीछे छूट गई हो। ऐसा लगा जैसे आदि योगी कुछ कह नहीं रहे, लेकिन फिर भी बहुत कुछ समझा रहे हैं। मन में एक गहरी शांति उतर रही थी और अंदर से बस यही आवाज़ आ रही थी कि असली ताकत शांति में होती है और असली यात्रा भीतर की होती है। उस पल महसूस हुआ कि हम यहाँ सिर्फ देखने नहीं आए थे, बल्कि कुछ महसूस करने के लिए आए थे। और शायद यही आदि योगी की सबसे बड़ी शक्ति है, वो आपको आपके ही भीतर से मिलवाते हैं। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर हैं कर्नाटका में, बेंगलोर में आदि योगी महाराज के दर्शन करने जा रखे हैं। अभी हमने मंदिर में गए, वहाँ पे नारियल वगैरह चढ़ाया और मंदिर ये जो दिख रहा है आपको, इसके अंदर है नीचे को, और हमने वहाँ पे नारियल वगैरह चढ़ाया। चढ़ाने के बाद में थोड़ी देर बैठे, ध्यान वगैरह किया। उसके बाद में बिल्कुल बैक साइड में यहाँ पे स्टैचू बना हुआ है और यहाँ पे आए हैं। आपको ये देखिए सामने दिख रहा है, ये पूरा जो माला है, कितनी माला इन्होंने बुन के भगवान भोलेनाथ के गले में इस प्रकार से बना रखा है। ये पूरा रुद्राक्ष की माला है, जो इतना मोटा इन्होंने इसमें बना के पूरी एक माला बना रखी है। और ये देखिए ऊपर भगवान के गले में शेषनाग, जो आप देख रहे हैं, सांप, और ये कान में इतना बड़ा कुंडल है कि इसमें आदमी शायद खड़ा हो जाएगा। और ये देखिए नीचे से कितना बढ़िया शो लग रहा है। अभी यहाँ पे 7 बजे चलेगा शो, चलेगा 7 बजे, और तब आपको दिखाएंगे यहाँ पर कितना अच्छा होता है। ये चारों, ये सामने पूरा ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है ये, और ज़्यादातर लोग अभी यहीं बैठेंगे और यहाँ पे बैठ के यहाँ का एंजॉय लेंगे। बेंगलोर से 50-60 किलोमीटर पे ये पड़ता है। और ये देखिए आप, बिल्कुल फ्लाइट ऑन हो गई है। खाने की अभी वहाँ पर व्यवस्था है, उधर रेस्टोरेंट वगैरह, होटल वगैरह है। फिर यहाँ से दर्शन करके आप सेम इसी रूट से वापस जा सकते हैं। अभी आप आइए, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका बैक साइड में कैसे है। आजा कुसु, तो नीलो आजा, एक चक्कर और मारते हैं। यहाँ पे जो दिखाया, ये जो पत्थर लगे हुए हैं, ये देखिए काफ़ी ठंडे हैं और अच्छी कारीगरी इनमें हो रखी है। ये देखिए, ये 2x2 के पत्थर इन्होंने यहाँ पे काट के लगा रखे हैं। और हमने तो सोचा कि ये पूरा पत्थर का है, पर यहाँ पर बात करने से पता चला कि ये आयरन का बना रखा है इन्होंने, मेटल है इसमें लगा हुआ। सब जगह से लोग यहाँ पर घूमने आ रखे हैं। हाँ, क्या बोला कुछ बोल रहे, अपनी बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मंदिर के बारे में। तो ये लोग पता नहीं अपनी बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, भगवान जाने, दोनों माँ बेटा। मैंने बोला क्या कर रहे हो? बोला हम अपनी बातें कर रहे हैं, और अपनी बातें पता नहीं क्या कर रहे हैं। अभी हम बैक साइड में आ गए यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे सामने कितनी अच्छी पहाड़ी है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये बैक साइड का एरिया है। ये धीरे धीरे जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है तो लोग काफ़ी आने लग गए हैं यहाँ पे, और लाइट जलने लग गई है। इस साइड को बगीचा बना रखा है और काफ़ी डेवलप हो रहा है ये धीरे धीरे, क्योंकि अभी जो बात करने से पता चला लगभग 3 साल पहले ये बना है, और 3 साल पहले से ये धीरे धीरे मशहूर होना शुरू हुआ है। अब इसमें धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है काम शुरू हो रहा है। अच्छा है, चारों तरफ पहाड़ी है,
खुला एरिया है, शांत है। एक बार आप आओगे यहाँ पे तो मन काफ़ी अच्छा लग रहा है। जहाँ पे हमने प्रसाद चढ़ाया वहाँ पे शिवलिंग है और वहाँ पे हमने नारियल फोड़ा, बैठे कुछ देर। और अगर कोई स्पेशल पूजा कराना चाहता है तो स्पेशल पूजा भी यहाँ पर आराम से कर सकता है। तो दोस्तों अभी जैसे शाम को शो होगा तो आपको शो का भी बताएंगे कि कैसे यहाँ पे शो हो रहा है। ये देखिए, तो बने रहिए आप इस प्रकार से ब्लॉग में और इस ब्लॉग का आनंद लीजिए धीरे धीरे करके। जब हमारी नज़र आदि योगी के कानों में पड़े उन विशाल कुंडलों पर गई तो लगा जैसे वो सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि संतुलन का प्रतीक हो, जहाँ जीवन के हर पक्ष को समान भाव से स्वीकार किया जाता है। और फिर नजर गई उस विशाल रुद्राक्ष की माला पर, इतनी भव्य, इतनी गहरी, जैसे हर एक रुद्राक्ष में हजारों सालों की साधना समाई हो। उसे देखते हुए मन में एक अजीब सी स्थिरता महसूस हुई, जैसे ये याद दिला रही हो कि शक्ति और शांति साथ साथ चलती है। उस पल लगा आदि योगी की हर छोटी सी डिटेल सिर्फ देखने के लिए नहीं है बल्कि कुछ सिखाने के लिए है कि जीवन में सजावट नहीं बल्कि साधना ही असली सुंदरता होती है। और वहीं खड़े खड़े मन में बस यही भाव आया कि इंसान जब भीतर से मजबूत होता है तो उसकी शांति ही उसकी पहचान बन जाती है। आदि योगी परिसर में जब हमने शिवलिंग के दर्शन किए तो माहौल पूरी तरह बदल गया। चारों ओर लोग शांति भाव से बैठे थे, कई आंखें बंद किए ध्यान में लीन, तो कई बस मौन में उस ऊर्जा को महसूस कर रहे थे। उसे देखकर मन अपने आप शांत होने लगा, जैसे भीतर की सारी आवाज़ें धीरे धीरे थम रही हो। हम भी कुछ देर वहीं बैठ गए, ना कोई बात ना कोई जल्दी, बस एक ही सुकून जो शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। वहाँ वीडियोग्राफी करना मना था और शायद यही सही भी लगा। कुछ अनुभव कैमरे के लिए नहीं बल्कि दिल के लिए होते हैं। उस पल महसूस हुआ कि सच्ची भक्ति शोर में नहीं बल्कि उस मौन में मिलती है, जहाँ सिर्फ आप होते हैं और आपकी सांसें। और उसी शांति के साथ हमने उस जगह को दिल में संजो लिया। हर हर महादेव। आदि योगी के पास विराजमान नंदी जी की मूर्ति भक्ति और समर्पण का सबसे सुंदर प्रतीक लगी। शांति भाव से बैठे नंदी जी को देखकर ऐसा लगा जैसे वो सदियों से बस अपने प्रभु की प्रतीक्षा में लीन हो। उनकी आंखों में एक अटूट विश्वास महसूस हुआ, जैसे सिखा रहे हो कि सच्ची भक्ति में अधीरता नहीं होती, सिर्फ धैर्य और समर्पण होता है। कुछ पल वहीं खड़े होकर मन अपने आप झुक गया और भीतर से बस यही भाव आया कि अगर विश्वास इतना गहरा हो तो जीवन की हर राह आसान हो जाती है। नंदी जी को प्रणाम करते हुए एक अलग ही शांति का अनुभव हुआ। बोलो हर हर महादेव। आदि योगी का यह स्थान सच में अद्भुत लगा। चारों तरफ फैली पहाड़ियाँ जैसे इस जगह को अपनी बाहों में समेटे हो। बीच में सुंदर परिसर, प्रकृति और अध्यात्म का अनोखा संगम महसूस हुआ। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी थी, ना शहर का शोर ना भागदौड़, बस सुकून और प्रकृति की ऊर्जा। सारी सुविधाएं होने के बावजूद इस जगह की सबसे खास बात यह लगी कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता बिल्कुल बरकरार है। ऐसे लगा जैसे इंसान ने यह निर्माण तो किया है लेकिन प्रकृति की आत्मा को छुआ तक नहीं। इस शांत वातावरण में हर पल यही महसूस होता रहा कि हम किसी जगह पर नहीं
बल्कि एक अनुभव के बीच खड़े हैं। और शायद यही आदि योगी की असली खूबसूरती है, प्रकृति, शांति और अध्यात्म का संग। बोलो जय हर हर महादेव। जैसे जैसे शाम होने लगी वैसे ही आदि योगी परिसर में लोगों की संख्या भी बढ़ने लगी। चारों तरफ उत्साह और भक्ति का एक अलग ही माहौल बन गया था। हर कोई उस पल का इंतजार कर रहा था। और ठीक शाम 7 बजे जब लाइट और साउंड शो शुरू हुआ तो पूरा वातावरण जैसे जीवंत हो गया हो। रोशनी, संगीत और मंत्रों की गूंज आदि योगी की भव्यता को और भी अद्भुत बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इतिहास, अध्यात्म और ऊर्जा सब एक साथ उस पल में समा गए हो। वो शो सिर्फ देखने के लिए नहीं था, बल्कि महसूस करने के लिए था। एक ऐसा अनुभव जो लंबे समय तक याद रहेगा। हर हर महादेव। दोस्तों, आदि योगी की स्थापना सद्गुरु जग्गी वासुदेव द्वारा स्थापित की गई है। यह ईशा फाउंडेशन की पहल है जिसका उद्देश्य योग और आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ावा देना है। दोस्तों, बेंगलोर के चिक्कलाबालापुर स्थित आदि योगी की स्थापना 2022 में आम लोगों के लिए समर्पित की गई। दोस्तों, इसका संचालन ईशा फाउंडेशन करती है। यह एक नॉन प्रॉफिट स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जो योग, ध्यान और सामाजिक परियोजनाओं पर काम करती है। दोस्तों, इसकी स्थापना बेंगलोर में ही क्यों किया गया, इसके पीछे कई कारण माने जाते हैं, जैसे जियोग्राफिक रीजन। चिक्कलाबालापुर का इलाका पहाड़ियों से घिरा शांत प्राकृतिक क्षेत्र है। ध्यान और आध्यात्मिक वातावरण के लिए ये एक बिल्कुल उपयुक्त स्थान है। दोस्तों, यहाँ पर इस पहुँचने की एक्सेसिबिलिटी है वो बहुत बढ़िया है। बेंगलोर एक इंटरनेशनल सिटी है, इसलिए देश विदेश से लोग यहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं। दोस्तों, कोयम्बटूर के बाद दक्षिण भारत में एक और प्रमुख स्पिरिचुअल सेंटर विकसित करने का उद्देश्य किया गया है। दोस्तों, जैसा आपने महसूस किया, यह जगह अर्बन भी है और नेचुरल भी, जिससे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस और गहरा हो जाता है। दोस्तों, आदि योगी का आध्यात्मिक अर्थ यह है कि आदि योगी भगवान शिव का वह रूप माना जाता है जिसने मानवता को योग का ज्ञान दिया। उन्हें फर्स्ट योगी और आदि योगी भी कहा जाता है। This spectacular being is not of the past, but the future of humanity. To move humanity from hallucinations of ups and downs to nameless ecstasies of one's interiority. Mahadevaya Namaha. Mahadevaya Namaha. Mahadevaya Namaha. Bhuteshwaraya Kala Kala
शंभो